नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली आईएलटीएस के स्टूडेंट्स के लिए है एंड उन बच्चों के लिए जो एकेडमिक कैटेगरी से आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ राइटिंग टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपने आईएलटीएस की राइटिंग में इंक्लूड कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली 7+ बैंड्स आने के चांसेस हैं। अब वो कौन से वर्ड्स हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करना है उनको, वो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप इसको अच्छे से जो है वो समझ पाओ। उससे पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि आईएलटीएस के राइटिंग टास्क 1 में एकेडमिक कैटेगरी में किन किन तरीके के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। ओके, मैंने इसमें एक तरीके से आपको शो कर रखा हुआ है कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि दे कैन आस्क यू अ बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, कुछ ऐसे तरीके के बार्स दे रखे होंगे, ऊपर कुछ नंबर्स, कुछ फिगर्स, कुछ आपको ऐसे लिख के दे रखा होगा और आपको जो है वो कंपेयर करना होगा कुछ इनको आपस में इस तरीके से। ओके, कुछ बार ग्राफ आ सकता है, आपको मैप्स आ सकते हैं। मैप्स में आपको अलग अलग फिगर्स कुछ थोड़ी थोड़ी बनी होंगी, आपको ये बताना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरीके से क्या चीज़ प्रेजेंट कर रखी हुई है, कहाँ पर क्या चीज़ शो कर रखी हुई है। आपको उसमें डायरेक्शंस बतानी होंगी, जगह बतानी होंगी, कुछ उस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, आपको इसमें लाइन ग्राफ भी आ सकता है। देखिए, एक लाइन ग्राफ है जिसमें ये लाइन दे रखी हुई है और एक बार ग्राफ है जिसमें इस तरीके के बार्स को दे रखा हुआ है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ऑलराइट, देन आपको प्रोसेस डायग्राम्स भी आ सकते हैं। प्रोसेस डायग्राम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक वाटर साइकिल के ऊपर आपको आ सकता है कि वाटर साइकिल जो है वो कैसे होती है, क्या होता है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स हैं, क्लाउड से रेन होती है, पानी कहाँ से उठता है, किस तरीके से इवेपोरेट होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर क्या होता है, कुछ उस तरीके से आपको प्रोसेस डायग्राम भी आ सकता है। तो ये प्रोसेस डायग्राम में और क्या एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, ओके, या फिर आपका अगर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है, आपके घर से अगर पानी, आपके घर में एक पानी आता है, ये मान लीजिए आपका ये घर है, यहाँ पर पानी आता है तो पहले वो कहाँ से निकलता है, फिर कहाँ जाता है, फिर क्या होता है, फिर कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसको प्रोसेस डायग्राम बोलते हैं। और वो आपसे या तो पाई चार्ट भी पूछ सकते हैं। पाई चार्ट मतलब कुछ सर्कुलर फिगर आपको दे रखी होगी, उसमें अलग अलग सेक्शन में जो है उसको डिवाइड कर रखा होगा, कुछ 35% दे रखा, कुछ भी फिगर उसमें आपको जो है वो दे सकते हैं कि 35% मान लीजिए वाटर यूज होता है, 29% जो है अल्कोहल यूज होता है, 11% जो है सोडा यूज होता है, कुछ भी किसी भी तरीके से वो आपको कंपैरिजन करने के लिए दे सकते हैं क्वेश्चन में। एंड देन आपको वो एक टेबल भी दे सकते हैं, मतलब ऊपर मान लीजिए कि ऊपर लिख रखा होगा यहाँ पे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो ए है वो उसकी कंजम्पशन जो है 25% है, बी की 10% है, सी की 8% है। तो आपको कंपेयर करना होगा इसको ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, और इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ आपको कंपैरिजन जो है वो शो करना होगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एकेडमिक सेक्शन में पूछ सकते हैं राइटिंग टास्क 1 में। ओके, एकेडमिक कैटेगरी के लिए। बट जो मेन फोकस है हमारी इस वीडियो का वो ये देखना नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं, वो ये जानना है कि हमको कौन से वर्ड्स जो हैं यूज करने चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है वो 7+ आ सके। ओके, 5.56 के लिए नहीं है ये। 5.56 में क्या है कि अगर आप बेसिक वर्ड्स भी यूज करेंगे और आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत उसमें अगर ठीक है, और अगर आप एक के बाद एक पूरा कोहेरेंस और कोहेजन में अगर आप लिख सकते हैं तो आपके 5.5 या 6 पॉइंट्स आ जाएंगे। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स की वो रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अगर आप 7+ बैंड्स लाते हैं तो आपका जो पेपर वर्क है, जो फाइल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके के वर्ड्स, हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस टेबल में अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए कैसे दे रखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ दिस राइट दिस, मतलब कि इस वर्ड के बदले ट्राई टू राइट दिस वर्ड। ओके, आप इस वर्ड को जो है ना लिखें, जो ये वाला वर्ड मैंने दे रखा है इसको ना लिखें और इसको लिखें, इसको ना लिखें, इसको लिखें। एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल एज वेल कि आप इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पहले ही वर्ड से हम देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है इसमें, शो। तो आप शो अगर वर्ड यूज करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ शो राइट द वर्ड इलस्ट्रेट। ओके, देखिए खुद ही आप देखिए जो ये वर्ड है ये थोड़ा बेसिक कैटेगरी में आ जाता है और जो इलस्ट्रेट है वो थोड़ा सा एडवांस्ड कैटेगरी में आ जाता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शो ट्राई टू राइट इलस्ट्रेट। कैसे एग्जांपल आप देखिए, सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं, द चार्ट इलस्ट्रेट्स द चेंजेस इन, जो भी सेंटेंस आगे आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शोज द चार्ट शोज, आप इलस्ट्रेट का यूज करें ना कि शोज का। तो इस तरीके से आपके जो है बैंड्स बनने के, जो बढ़ने के हैं वो पूरे पूरे चांसेस हैं। सेकंड जो है अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ की जगह यू कैन यूज अ मिरियड ऑफ।
आप खुद देखिए वर्ड जो है, जो फ्रेज जो है, वो किस तरीके से एडवांस कैटेगरी में आपको नजर आ रहा होगा। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉट ऑफ, राइट अ myriad ऑफ। अब सेंटेंस में देखिए कैसे है, अ myriad ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमिनन, मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राइटिंग में ही करें, इन वर्ड्स को स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गेट। इंस्टेड ऑफ गेट ट्राई यूजिंग द वर्ड ऑब्टेन। कैसे? द कंपनी एम्स टू ऑब्टेन वैल्यूएबल इनसाइट्स, ना कि द कंपनी एम्स टू गेट। टू गेट जो है वो बहुत ही कॉमन फ्रेज हो जाता है, तो इसकी जगह आप ऑब्टेन वर्ड को कोशिश करें यूज करने की। नेक्स्ट इज स्टार्ट। इंस्टेड ऑफ स्टार्ट ट्राई टू यूज कमेंस। कमेंस का मतलब भी होता है शुरू करना, ठीक है। कैसे? द प्रोजेक्ट इज सेट टू कमेंस इन द कमिंग वीक्स, कि जो प्रोजेक्ट है वो कमिंग वीक में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट की जगह कमेंस कितना इसमें अच्छा लग रहा है। देन इंस्टेड ऑफ मेनी ट्राई यूजिंग द वर्ड न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। सो न्यूमरस स्टडीज हैव एक्सप्लोर्ड, ना कि मेनी स्टडीज हैव एक्सप्लोर्ड, ओके। ये आपको जो है सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसमें आपको कुछ 20 वर्ड्स ऐसे बताऊंगा, ये अभी 5 वर्ड्स ही हुए हैं, कुछ ऐसे 20 वर्ड्स बताऊंगा, आप इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनकी जगह इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस अपने भी बना सकते हैं, और ट्राई करें कि आप उसको कमेंट्स में मेंशन करें, ओके। देन आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। अगर आप उसको अभी लिख देंगे तो आपके पूरे चांसेस है कि माइंड में वर्ड्स जो है वो बैठ भी जाएंगे। इन वर्ड्स को यूज करके आप कोशिश कीजिएगा सेंटेंसेस बनाएं, ओके, और कमेंट्स में लिखें। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैपेंस ट्राई टू यूज अकर्स। जैसे द प्रोसेस हैपेंस की जगह लिखिए द प्रोसेस अकर्स। देखिए सेंटेंस में, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टूरिज्म अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन। हैपेंस की जगह अकर्स। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कुछ इतना टेक्निकलिटी भी नहीं है इस वर्ड में, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ बैंड स्कोर आपका जरूर ये बढ़ा देगा, ओके। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिग ट्राई यूजिंग द वर्ड सब्सटैंशियल। कैसे? देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। काफी जगह आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ओके। मतलब राइटिंग टास्क 1 में, टास्क 2 में भी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि इसको आप एक टास्क में एक से ज्यादा ना यूज करें, एक बारी से ज्यादा ना यूज करें, ओके। क्योंकि अगर आप बार बार यूज करोगे तो उनको पता लग जाएगा कि आपके पास जो आपकी जो वोकैबुलरी है वो वास्ट नहीं है, बहुत कम वोकैबुलरी है। तो तभी मैं 20 वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जो राइटिंग टास्क 1 आपका जो होता है इट इज ऑफ 150 वर्ड्स। उस 150 वर्ड्स में अगर आप 20 वर्ड्स कोशिश करेंगे कि इन 20 वर्ड्स को यूज करने की, वो कहीं ना कहीं जरूर फिट होंगे। ये ऐसे मैंने वर्ड्स निकाल के आपको दिए हैं जो कहीं ना कहीं 150 वर्ड्स में फिट जरूर होंगे ही होंगे। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, मैप्स हो गया, प्रोसेस डायग्राम हो गया, उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जरूर फिट बैठेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट राइट क्रूशियल। कैसे? एक्सेस टू क्लीन वाटर इज क्रूशियल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, बट ये एडवांस्ड वर्ड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैड राइट डेट्रीमेंटल। द पॉल्यूशन हैड अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम, मतलब कि पॉल्यूशन का एक बैड इम्पैक्ट होता है सिस्टम पे, तो इसकी जगह हमने डेट्रीमेंटल वर्ड को यूज किया। देन नेक्स्ट इज यूज। यूज की जगह ट्राई यूजिंग द वर्ड यूटिलाइज, ओके। फार्मर्स ऑफ्टन यूटिलाइज इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, कि फार्मर्स जो हैं वो इनोवेटिव नई तरीके की टेक्निक्स को जो है वो यूटिलाइज करने की या यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल। आप प्लीज इनसे सेंटेंस जरूर बना के कमेंट से मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट की जगह क्रूशियल ने कोई और वर्ड यूज कर सकता हूं, तो आप कमेंट में मेंशन करके बताइए, ओके, सेंटेंस में, सो दैट आई कैन चेक कि क्या आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज शोड। इंस्टेड ऑफ शोड ट्राई यूजिंग द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन, जो भी आपको लिखने की एक्सपेरिमेंट शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक क्लियर रिलेशन शो करता है किसके बीच में, जो भी आपको इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा हो, दिखा रखा हो या दे रखा हो, ओके। नाउ कई सारे बच्चे जो है टास्क 1 को ऐसे भी शुरू करते हैं, द ग्राफ शोज, ओके, द बार ग्राफ शोज। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड शोज आप यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेट लिख सकते हैं, उस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, देखिए, राइट। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड टेल ट्राई यूजिंग द वर्ड इंडिकेट। द डेटा इंडिकेट्स अ स्टेडी डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। डेटा जो है टेल नहीं इंडिकेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे शोज की जगह डेमोन्स्ट्रेट जैसे यूज करें, शोज की जगह इंडिकेट यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लुक एट आप एग्जामिन वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स एग्जामिन द की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि
चलिए देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो की बिहेवियर, कंज्यूमर के जो बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिन लिखिए। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेनी, ट्राई यूजिंग द वर्ड अ प्लेथोरा ऑफ। प्लेथोरा ऑफ का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। अ प्लेथोरा ऑफ स्टडीज हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस फिनोमिनन। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसने इस फिनोमिनन को स्टडी किया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड गुड, ट्राई यूजिंग द वर्ड सुपीरियर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको किसी को ये बोलना हो कि वेरी गुड, आप बोलते वेरी सुपीरियर, कि वेरी के आगे आप गुड हटा दें और सुपीरियर लगा दें, ओके। आप सिर्फ सुपीरियर ही लिखें, वेरी सुपीरियर मत लिख देना, ऑलराइट। सो कैसे यूज किया देखिए, द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेड टू इंक्रीज सेल्स, कि प्रोडक्ट की जो अच्छी क्वालिटी थी, जो गुड क्वालिटी थी, तो सुपीरियर वर्ड यूज किया इधर, ओके। नेक्स्ट, बैड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैड यू कैन यूज द वर्ड एडवर्स। हमें मतलब जो वेदर अगर गंदा है तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बुरी संगति के बैड इम्पैक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी जगह एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर एविडेंट, कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बैड इफेक्ट्स होते होंगे ही होंगे, आर एविडेंट, दिखना शुरू हो गए हैं। चेंज की जगह यू कैन यूज द वर्ड ऑल्टरेशन, ऑल्टर करना किसी चीज को, मतलब चेंज करना किसी चीज को। देयर हैज बीन अ नोटेबल ऑल्टरेशन इन मार्केट ट्रेंड्स, की मार्केट में नोटेबल, नोटिसेबल जो है चेंजेस हो रहे हैं, ऑल्टरेशन हो रही है, ओके। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड शो, ट्राई यूजिंग द वर्ड रिवील, रिवील करना किसी चीज को। द सर्वे रिवील्स, द सर्वे शोज की जगह द सर्वे रिवील्स अ क्लियर प्रेफरेंस, कि शो करता है, दिखाता है, रिवील होता है, मतलब उजागर होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड मेक, ट्राई यूजिंग द वर्ड जनरेट, कि जनरेट करना, जनरेट होना। एफर्ट्स टू जनरेट एन एम्प्लॉयमेंट, एफर्ट्स टू जनरेट करना किसका, एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक। देन लास्ट जो है दैट इज द वर्ड इफेक्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इफेक्ट, ट्राई यूजिंग द वर्ड इम्पैक्ट। द पॉलिसी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, की पॉलिसी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था, ओके, किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नाउ आपको जो चीज माइंड में रखनी है वो ये है कि आप एग्जैक्टली इन सेंटेंसेस को यूज ना करें, ओके। रटे रटाई सेंटेंसेस के आयल्स में बैंड्स मिलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, वो बैंड्स नहीं देते हैं, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि आपने कौन सा सेंटेंस खुद लिखा है और कौन सा सेंटेंस रट के लिखा है, याद करके लिखा है, ऑलराइट। तो आप इन वर्ड्स को जरूर याद कर सकते हैं, ना कि इन सेंटेंसेस को, ऑलराइट। सो इन्हीं वर्ड्स को यूज करके मैं फिर से बोलूंगा, आप प्लीज कमेंट्स में जो है सेंटेंसेस मेंशन करने की कोशिश करें, राइटिंग टास्क 1 को माइंड में रख के, ठीक है। और मैं उसी को आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा कि आपने वो सही लिखा है या किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू फॉरवर्ड इट उन दोस्तों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और जिनको एटलीस्ट 7+ बैंड्स लाने ही लाने हैं, जिनको स्कोर करना है, तो उनको आप जरूर फॉरवर्ड करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं और आपकी हेल्प होती रहे, ताकि आप और अच्छे आईएएस में बैंड्स ला सकें और जल्द से जल्द आपकी जो भी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो भी फेवरेट कंट्री है जहां पर आप पढ़ना चाहते हैं, वहां पे पहुंच सके अपना टाइम बिना वेस्ट किए, ओके। So I will be back with the next video soon. Thank you.